नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में बीपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शनल पेपर है मेंस का, उनका सिलेबस और पिछले 3 जो एग्ज़ाम हुए हैं 64वीं, 63वीं और 60 से 62वीं जो मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल, उनके किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं तो वो चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बीपीएससी के मेंस लोक प्रशासन में सिलेबस में क्या दिया हुआ है और क्या सिलेबस के बाहर प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं वो भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट पेपर, पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसके 300 मार्क्स के ऑप्शनल पेपर होते हैं। अब एक पेपर है और इसमें 2 प्रश्न पत्र आते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र में प्रशासनिक सिद्धांत के बारे में दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बारे में। तो उसमें फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है मूल अवधारणा है, जिसमें लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार, महत्व, निजी प्रशासन, लोक प्रशासन, विकसित और विकासशील समाज में इसकी क्या भूमिका है, प्रशासन की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विधियाँ, परिस्थितियाँ, लोक प्रशासन एक शास्त्र के रूप में विकास, प्रशासन और नया प्रशासन, नया लोक प्रशासन। सेकेंड टॉपिक है संगठन के सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैज्ञानिक प्रबंधन, जैसे टेलर और उनके साथी के बारे में पढ़ना है, जो दिया गया है उस थ्योरी के बारे में। नौकरशाही संगठन सिद्धांत वेबर का, आदर्श संगठन का सिद्धांत हेनरी फ्योल लूथर गुलिक का, मानव संगठन संबंधी सिद्धांत एल्टन म्यो और उनके साथी के, व्यवहार दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोण और संगठनात्मक प्रभावशीलता। थर्ड टॉपिक है संगठन के सिद्धांत, जिसमें सोपान आएगा, ऐच्छिक आदेश आएगा, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, समन्वय, नियंत्रण का विस्तार, पर्यवेक्षण, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन। फोर्थ है प्रशासनिक व्यवहार, हर्बर्ट साइमन का योगदान उसमें पूछा जाएगा, आपको दिया हुआ है। विशेष संदर्भ में निर्णय लेना, नेतृत्व का सिद्धांत, संचार, मनोबल, प्रेरणा, जिसमें से मास्लो और हजरबर्ग का आपको पढ़ना है। संगठन संरचना में है मुख्य कार्यकारी के प्रकार, उनके कार्य, सूत्र, स्टाफ, सहायक एजेंसी, विभाग, निगम, कंपनी, बोर्ड और आयोग, मुख्यालय, क्षेत्रीय संबंध। सिक्स्थ में है कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही, सिविल सेवा, पद वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, पदोन्नति, वेतन, सेवा शर्त, लाभ, अनुशासन, नियोक्ता कर्मचारी संबंध, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, समान और विशेषज्ञ, तटस्थता और अनियमितता। 7 टॉपिक है वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट उसमें पढ़ना है, बजट का तैयार किस प्रकार किया जाता है, क्रियान्वयन, निष्पादन बजट, लेखांकन परीक्षण। 8 टॉपिक है उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की संकल्पना, प्रशासन का विधायी नियंत्रण किस प्रकार होता है, कार्यकाली नियंत्रण किस पर, न्यायिक कैसे होता है, और नागरिक तथा प्रशासन। प्रशासनिक सूत्रधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में जानना है, संगठन एवं पद्धति, कार्य अध्ययन, कार्य मापन, प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया और अवरोध। प्रशासनिक कानून 10 टॉपिक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून का महत्व क्या है, प्रत्यायोजित विधान क्या है, विधान अर्थ प्रकार क्या है, लाभ, सीमाएं, सुरक्षा उपाय और प्रशासनिक अधिकरण। 11 टॉपिक है तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन, अर्थ स्वरूप जानना है इनके बारे में, साला मॉडल, रिक्स के बारे में जानना है। तो आप देख सकते हैं 11 टॉपिक में ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। 12th में है लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, लोक प्रशासन में नीति निर्धारक, प्रासंगिकता, नीति निर्धारण करने की प्रक्रिया और क्रियान्वयन। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 12th टॉपिक हैं और इतने सिलेबस दिए हुए हैं। सेकेंड जो है आपका टॉपिक, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर है, जो कि आपको प्रथम प्रश्न पत्र में प्रशासनिक सिद्धांत में आएगा। सेकेंड देखिए आप, प्रश्न पत्र संख्या जो 2 है उसमें भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, जिनमें से भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, कौटिल्य से लेकर अंग्रेज युग तक, परिस्थिति परिवेश कैसा रहा था,
संविधान, संसदीय प्रजातंत्र, संघवाद, योजना, समाजवाद। संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। केंद्रीय प्रशासन की संरचना, 4 टॉपिक जो है सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रालय, विभाग, बोर्ड, आयोग, क्षेत्रीय संगठन। केंद्र राज्य के संबंध के बारे में जानना है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। लोक सेवा, 6 टॉपिक जो है अखिल भारतीय लोक सेवा, ये केंद्र स्तर पर। राज्य लोक सेवा भी पढ़ना है इसमें। योजना तंत्र, इसमें राष्ट्रीय विकास योजना आयोग, नीति आयोग अब आ गया है। जिला स्तर पर योजना तंत्र 7 टॉपिक में है। 8 टॉपिक में है लोक उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग, स्वरूप, प्रबंधन, नियंत्रण और समस्या। लोक व्यय पर का नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण कैसे होता है, वित्तीय मंत्रालय का भूमिका क्या होता है, और कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कितनी भूमिका होती है। 10th टॉपिक में जो बिहार में कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन। अब जब बिहार का एग्ज़ाम हो रहा है, बीपीएससी का ये सिलेबस है, तो बिहार से रहेंगे ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियाँ किस प्रकार कार्य करती है। उनके बाद देखिए 11 टॉपिक है राज्य प्रशासन बिहार के विशेष संबंध में, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिवालय, मुख्य सचिव, निर्देशालय। 12th टॉपिक है जिला तथा स्थानीय प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में, तो भूमिका महत्व जानते हैं। जिला संभालता भूमि और राजस्व, कानून व्यवस्था, उसके विकास संबंधी कार्य। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, विशेष कार्यक्रम। 13 टॉपिक है स्थानीय प्रशासन, तो बिहार के ही संदर्भ में है। पंचायती राज किस प्रकार है, उसकी विशेषता क्या है। 14 टॉपिक जो है बिहार में कल्याण कार्य हेतु प्रशासकीय व्यवस्था किस प्रकार कर रहा है। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बिहार, कमज़ोर वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, दिव्यांगजन के लिए, बालकों के कल्याण के लिए बिहार सरकार या बिहार प्रशासन किस प्रकार कार्य कर रहा है, उनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। उनके बाद 15 टॉपिक है भारतीय प्रशासन व्यवस्था में विवादास्पद मुद्दे, तो भारतीय प्रशासन में विवादास्पद मुद्दे क्या क्या रहे हैं। राजनीतिक अस्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध, प्रशासन कार्यों में समन्वय, सामान्य और विशेषज्ञ की भूमिका जो होता है उस पर विवाद है। प्रशासन में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये विवादास्पद मुद्दे हैं। प्रशासनिक कार्यों में जनता की सहभागिता कितनी होनी चाहिए। नागरिक शिकायत केंद्र का दूर करना, लोकपाल, लोक आयुक्त और भारत में प्रशासन सुधार। तो ये जो पूरे थे आपके लोक प्रशासन बीपीएससी मेंस ऑप्शनल का जो ये पेपर है, ये आपके सिलेबस है। अब देखते हैं कि पिछले 3 साल जो प्रश्न आए हुए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, आप इसे एनालाइज करें। जो भी स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मेंस दे रहे हैं 65वीं का, और आगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उस पर आप इस पर एनालाइज करें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी मेंस में। तो ये 64वीं का पेपर है, 2019 में कंडक्ट किया गया था। तो देखिए इसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं और 3 ईच, हर सेक्शन में आपको 3 ईच देना रहता है आंसर। तो आप देखिए 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन में आपको 3-3 सवाल के आंसर देने होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोक प्रशासन के सभी अनुशासनिक सिद्धांत के निहित लक्ष्य, मितव्ययिता या दक्षता, कुशलता पर परीक्षण कीजिए। देखिए जब तक आप कोर्स समझेंगे नहीं, उनका ये सवाल का आपका सवाल नहीं बनेगा। लोक नीति निर्माण प्रक्रिया में लोक प्रशासन की भूमिका पर ध्यान केंद्रित कीजिए। भूमंडलीयकरण लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर कम कर रहा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 3rd क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। लोक प्रशासन 4th क्वेश्चन जो है, लोक प्रशासन एक शास्त्र के रूप में व्युत्पत्ति, वृद्धि और विकास खोजिए। 5th क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का क्षेत्र, इसकी पहचान, शैक्षिक अध्ययन, शास्त्र, क्रियाशील सरकार दोनों ही रूप में सदैव सतत साम्यवाद एवं विवाद के विषय रहे हैं, चर्चा कीजिए। 6th में है, विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में भेद दर्शाइए। 2nd जो खंड है, क्या आप समझते हैं कि बदलते आर्थिक परिदृश्य के दौरान भारतीय प्रशासन सैन्य अपना मानवीय चेहरा खो रहा है। देखिए आप जब तक अच्छे तरीक़ा से समझेंगे नहीं, तब तक ये सवाल नहीं बनेंगे। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। कानून तथा व्यवस्था स्थायी विकास की पूर्व शर्त है, यह विधान बिहार राज्य के संदर्भ में विश्लेषित करना है। 9th है जो नियंत्रण महालेखाक परीक्षक के बारे में मूल्यांकन करना है,
और 10th जो है भारत में पंचायती राज संस्था ग्रामीण विकास का उपकरण है, उदाहरण सहित देना है। क्या 11th क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है लोकपाल भारतीय संविधान की मौलिक आत्मा के विपरीत है? अब ये प्रश्न देना है आंसर का जवाब। 12th क्वेश्चन है प्रशासनिक प्रक्रिया में जन सहभागिता प्रशासन की सफलता का मूल आधार है, बिहार राज्य के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो ये आपका 64वीं में बीपीएससी जो ऑप्शनल है उसमें सवाल पूछा गया था। अब देखिए ये 63वीं का प्रश्न है। खंड 1 में दिया गया है लोक प्रशासन की पारंपरिक और मानवीय संबंध स्कूल की परिकल्पना, लक्ष्य, मितव्ययिता और कार्यक्षमता है। यह विधान उदाहरण देकर समझाइए। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास में बदलती प्रवृत्तियों को दिखाइए। थर्ड क्वेश्चन है क्या आप सोचते हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति निर्धारण और नीति क्रियान्वयन दोनों गतिविधियां समान रूप से महत्वपूर्ण है। फोर्थ क्वेश्चन जो था तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रवृत्तियां और उपागम के बारे में डब्ल्यू रिक्स के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में प्रत्यायोजित विधान आवश्यक क्यों है? इसके खतरों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को सूचित कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है वर्तनवादी उपागम की विशेषताओं की प्रगणित कीजिए। लोक प्रशासन के अध्ययन पर उपागम का प्रभाव समझिए। बिहेवियर अप्रोच है, यह हार्वर्ड साइमन से संबंधित है। खंड 2 में जो है 7th टॉपिक जो है 7th सवाल, यह भारत में संघ राज होने के बावजूद इसकी प्रवृत्ति प्रबल केंद्रीकृत है। आप इस बयान किस तरह समझते हैं? 8th क्वेश्चन है राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालकों के बीच संबंधों का बिहार राज्य के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके संबंध में सुधार लाने हेतु उपाय बताइए। 9th क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजना निर्धारण नीति आयोग, योजना आयोग की जगह जो उसका मूल्यांकन करना है। वर्तमान परिदृश्य में केंद्र राज्य विधायी वित्तीय संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। जिला समाहर्ता की बदलती भूमिका परीक्षण कीजिए। उनके विकास संबंधी कार्यों का बिहार राज्य के संदर्भ में समझाइए है। 12th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बिहार में कानून और व्यवस्था, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक। देखिए आप ये 64वीं में भी पूछा गया और 63वीं में भी भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में पूछा गया है। और लास्ट जो 60 से 62वीं बीपीएससी मेंस में जो सवाल आए हैं ये देख लीजिए। लोक और निजी प्रशासन के बारे में पूछा गया है अंतर। क्या आप सोचते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के युग में लोक और निजी संगठनों में सैन्य लुप्त हो रही है? ये सवाल और आपको 64वीं में भी रिपीटेड मिलेगा। हार्वर्ड साइमन का जो प्रशासनिक निर्णय है उनके बारे में 2nd क्वेश्चन पूछा गया है। 3rd क्वेश्चन है भारतीय संसद प्रशासन का किस प्रकार नियंत्रण करती है, इनके बारे में पूछा गया है। निष्पादन बजट के बारे में पूछे गए, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। विकासशील देशों में निष्पादन बजट क्यों अच्छा माना जाता है। 5th क्वेश्चन है लोक नीति से संबंधित सवाल है। और 6th क्वेश्चन इसमें 2 आलोचनात्मक टिप्पणियां लिखने बोल रहा है। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्यकरण और प्रशासनिक सुधार पर प्रक्रियाएं एवं बाधाएं देना है। 2nd खंड में जो दिया गया है 7th क्वेश्चन है जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्ति, भूमिका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। क्या वह तानाशाह बन सकता है? ये भारतीय प्रशासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। 8th क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवाओं की संवैधानिक परिस्थिति बताइए। स्वतंत्रता के बाद अखिल भारतीय सेवाओं की राष्ट्रीय एकीकरण में भूमिका, उनके महत्व पर विवेचना कीजिए। 9th सवाल है बिहार राज्य में कानून एवं व्यवस्था प्रशासन हेतु उत्तरदायित्व तंत्र के संगठन एवं कार्यकरण का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 10th है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और नियंत्रण। देखिए आप नियंत्रण महालेखा परीक्षक आपको 60 से 62वीं, 63वीं और 64वीं तीनों में पूछा गया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। 11th क्वेश्चन राज्य प्रशासन मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। राज्यपाल से क्या संबंध है उनका।
और लास्ट क्वेश्चन आपको 73 जो अमेंडमेंट है उनके बारे में पूछा गया है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और बिहार में लोकायुक्त। तो लोकपाल केंद्र में होता है और लोकायुक्त राज्य में होता है। तो बिहार में लोकायुक्त के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो बीपीएससी ऑप्शनल पेपर हैं उनके सिलेबस और लास्ट 3 जो एग्ज़ाम हुए हैं 64वीं, 63वीं और 60 से 62वीं, उनके प्रश्न पत्र थे। तो आप इसे एनालाइज कर समझे कि आने वाले जो 65वीं हैं, 66वीं हैं, उनके मेंस में जो किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।